तीन राज्यों के लिए मुख्यमंत्री चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। तो तीन राज्यों के लिए बीजेपी पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान। राजस्थान राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए भी राजीव नाम सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, तीनों ही राज्यों के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया। ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय लेंगे और राय इस बात पर लेंगे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। इसी पर खींचतान एक लंबी समय से चल रही है। कुछ दिन बीत गए हैं, अभी तक तीनों ही प्रदेशों में मुख्यमंत्री होगा कौन ये पता नहीं था। पर्यवेक्षकों का भी ऐलान नहीं हुआ, तो आज तीनों ही राज्यों के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा का नाम सामने आया है। राजस्थान में श्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण, सुश्री आशा लकड़ा, इनका नाम सामने रखा गया। और तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं रवीश, और साथ ही जयपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु मिश्रा भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और जय किशन मुझे नजर आ रहे हैं। जय, अभी क्या हलचल है जब तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों का नाम सामने आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और राजस्थान में अभी क्या गतिविधि, क्या हलचल, क्या कोई स्टेटमेंट भी सामने आ गया इस बीच? देखिए, बिल्कुल जो राजस्थान के अंदर लगातार तूफानी दौरे चल रहे थे। कभी सीपी जोशी दिल्ली जा रहे थे, परसों वसुंधरा राजे वहां पहुंची थी दिल्ली, और कल उन्होंने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करी। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह के साथ भी मुलाकात करी है वसुंधरा राजे ने। उनकी एक ही डिमांड थी, देखिए लगातार उनसे मिलने के लिए एमएलएस पहुंच रहे थे और तकरीबन 50 एमएलएस जो है वो उनसे पहुंचे। फिर उनके पुत्र दुष्यंत सिंह जो है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर बाड़ेबंदी के आरोप लगे। उसके बाद में जो है आज पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए गए। और इसमें से खास बात यह है कि राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे के काफी करीबी माने जाते हैं। जो अभी भी दिल्ली की पुरानी जो टॉप लॉबी है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीबी माने जाते हैं, उनमें से राजनाथ सिंह एक है। और वसुंधरा राजे, जो वसुंधरा राजे करीबी लोगों ने हमें बताया, यही बताया कि वसुंधरा राजे ने कहा कि फेयर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भेजे जाए। मैं पार्टी की एक ईमानदार कार्यकर्ता हूं और जैसा पार्टी आदेश देगी मैं वैसा करूंगी, लेकिन विधायकों से राय मशवरा किया जाए। बताया जा रहा था पार्टी के जो टॉप सूत्र थे और अन्य जो खेमा था वसुंधरा राजे का, विरोधी खेमा जयपुर के अंदर, वो नाराज था कि लगातार वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हालांकि उनका कहना था कि ईमानदारी से फीडबैक, और वो सामान्य मुलाकात थी, लोग उन्हें बधाई देने आ रहे थे जीत की, तो हलचल बढ़ गई। और एक बस लास्ट एक अपडेट दे दूं, हो सकता है कि परसों विधायक दल की बैठक होगी राजस्थान के अंदर और मैसेजेस पहुंचते शुरू हो गए सभी विधायकों को। 115 जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3-4 निर्दलीय जो कि भारतीय जनता परसों, यानी कि आप बता रहे हैं कि रविवार को विधायक दल की बैठक आप बता रहे हैं कि राजस्थान में बुलाई जा सकती है। जल्दी से एक बार हिमांशु का रुख करने, लेकिन बड़ी खबर आपको देते हैं, तीनों ही प्रदेशों के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के पर्यवेक्षक बनाए गए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, वसुंधरा राजे का दिल्ली पहुंचना, मुलाकात करना, फिर राज्य में पर्यवेक्षकों का ऐलान, उसमें राजनाथ सिंह का होना, क्या संकेत, क्या मायने इसके निकल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर आशुतोष वसुंधरा खेमे की तरफ से ये खबरें आती रहीं कि 40 से ज्यादा विधायक जो हैं वो उनसे मिलने पहुंचे हैं, और कई विधायकों ने आकर मीडिया से भी ये कहा कि जो मुख्यमंत्री है वो वसुंधरा राजे सिंधिया को ही बनाया जाना चाहिए। फिर ये खबर आई कि कुछ विधायकों को लेकर जो है बाड़ेबंदी की गई है। उसमें दुष्यंत सिंह जो हैं वो वसुंधरा राजे के बेटे हैं, उन्होंने ऐसा किया है। एक विधायक के पिता ने इसको लेकर एक बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि उनके बेटे को वहां जबरदस्ती लेके जाया गया, जिसको वो छुड़ा के लेके आए हैं जो विधायक हैं। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया। वसुंधरा राजे दिल्ली में थी, कल उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की और उसमें उन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दिया। जो बात ये कही जा रही है कि उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक जो है वो न्यूट्रल हो, तो राजनाथ सिंह के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे न्यूट्रल पर्सन है जो सबकी बात को सुनते हैं और जो पार्टी की लाइन होती है वो उससे कभी इधर से उधर नहीं हो सकते हैं। और यही चीज है कि राजनाथ सिंह के साथ विनोद तावड़े पार्टी के महासचिव हैं, सरोज पांडे जो है वो पार्टी की महासचिव रह चुकी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, छत्तीसगढ़ से आती हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। के लक्ष्मण पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और तेलंगाना से आते हैं। साथ ही साथ आशा लखेड़ा पार्टी की राष्ट्रीय सचिव है, उनको बनाया गया।
और छत्तीसगढ़ में जो है अर्जुन मुंडा ट्राइबल फेस है, पार्टी के आदिवासी फेस है। कल ही उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, कृषि मंत्री का एडिशनल चार्ज उनको दिया गया है। उनके साथ सर्बानंद सोनोवाल असम से आते हैं, वो भी पार्टी के जो है आदिवासी चेहरा है, असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जहाजरानी मंत्रालय उनके पास है। साथ दुष्यंत गौतम जो पार्टी के महासचिव हैं वो उनके साथ रहेंगे। तो अगर देखेंगे तो इन तीनों ही राज्यों में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया। साथ ही साथ ये ध्यान रखा गया कि जो पर्यवेक्षक जा रहे हैं, जहां ज्यादा संभावनाएं जो हैं, अगर किसी भी तरीके की लगती है विरोधी स्वर, तो उनको कैसे दबाया जा सकता है, इसको पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है। और इसीलिए ये पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में कुछ समय जरूर लगा, लेकिन इतना माना जा रहा है कि कल या परसों तक अगर विधायक दल की, जैसे कि राजस्थान से मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि परसों हो सकता है वह विधायक दल की बैठक हो, तो अगर ऐसा होता है तो तीनों राज्यों में जो बात हम परसों से कह रहे थे, शनिवार या रविवार तक जो है विधायक दल की बैठक हो जाएगी और उस विधायक दल की बैठक के अंदर तीनों राज्यों के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पर मोहर भी लग जाएगी। अब देखना यह है कि क्या पार्टी पुराने चेहरों पर दाव लगाएगी या नए चेहरों पे, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा इन तीनों राज्यों के अंदर। लेकिन हिमांशु, इतना भी तय है कि बहुत आसान नहीं होने जा रहा है इन पर्यवेक्षकों के लिए भी कि किसे चुने और किसे दरकिनार किया जाए और किस तरह से समीकरण तैयार किया जाए। एक बार दर्शकों को लिए चलते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश के समीकरण को समझ लेते हैं। रवीश पाल सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवीश, पर्यवेक्षकों के लिए भी बहुत आसान होने नहीं जा रहा है। क्या वरिष्ठता को वो तरजीह देंगे या फिर किसी नए चेहरे को और वो सामने लेकर आएंगे, बागडोर सौंपेंगे? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या अभी चल रहा है, और इसके अलावा जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें कौन आगे बताया जा रहा है, या फिर किसकी गाड़ी थोड़ी पीछे हो गई? रवीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, रवीश तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। यही सवाल मैं राजस्थान के लिहाज से जयकिशन से ले लेता हूं। जयकिशन, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो जरा दर्शकों को समझाएं कि वसुंधरा अगर आएंगी तो क्यों, और अगर नहीं आएंगी तो क्यों नहीं आएंगी? उनकी जगह पर किसी और को जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या वो 2024 का फैक्टर काम करेगा या फिर कुछ और नाराजगी आलाकमान की वसुंधरा से? देखिए, बिल्कुल वसुंधरा राजे के बहुत सारे ऐसे कारण है। राजस्थान में सबसे सर्वमान्य चेहरा अगर कोई है तो वसुंधरा राजे है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा विधायक किसी के पास में है तो वो वसुंधरा राजे के पास में है। लेकिन जो उनके खिलाफ चीज जाती है कि उनके जो रिश्ते हैं जो आला कमान से, जो नई जनरेशन है बीजेपी की, उनसे कुछ खास नहीं है, मधुर संबंध नहीं बताए जाते। तभी आप देखिए कि कई ऐसे मौके थे, कई ऐसे बड़े मंच थे जहां वसुंधरा राजे को बोलने का तक मौका नहीं दिया गया। लेकिन पार्टी इस बात को जानती है कि राजस्थान में चाहे कांग्रेस, भाजपा, कोई पार्टी हो, अगर सर्वमान्य एक नेता है पूरे राज्य के अंदर, वो वसुंधरा राजे है। लेकिन ये नई बीजेपी है, यहाँ कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजस्थान का तो टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक स्लोगन था, न जाने क्या दिख जाए, तो राजस्थान के अंदर कुछ भी दिख सकता है। झारखंड के अंदर रघुवर दास का नाम दिखा था, फिर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का नाम दिखा था। यहाँ पर भी चौंकाने वाले चेहरे आ सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 40 से 50 विधायक जो है वो वसुंधरा राजे के बेहद करीबी है और वो वसुंधरा राजे के लिए लॉबिंग करेंगे, 100% करेंगे। लेकिन अगर आला कमान ने कोई नाम सौंपा तो इतनी हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में, देखिए यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। ये पार्टी अनुशासन से चलती है, यहाँ शीर्ष नेतृत्व के फैसले को कोई चैलेंज नहीं करता। लेकिन और जो नाम सरप्राइजिंग हो सकते हैं, जिसमें से अश्विनी वैष्णव एक नाम है, मूल रूप से जोधपुर से आते हैं, IITN है। दिया कुमारी एक महिला चेहरा है। राजस्थान ने उमा भारती के बाद में जो है वसुंधरा राजे दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। दिया कुमारी एक चेहरा, एक सरप्राइजिंग चेहरा। अनीता बघेल हो सकता है, रिजर्व कैटेगरी से आती है, 5 बार की विधायक है, सामान्य कार्यकर्ता है, लो प्रोफाइल रहती है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी है। अगर महिलाओं की बातचीत करें तो वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, अनीता बघेल, और अगर गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बेहद करीबी अमित शाह के, उसके अलावा अर्जुन मेघवाल दलित चेहरा है, ये भी काफी करीबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो ये सब नाम चल रहे हैं जो इनका दावेदारी हो सकती है। बिल्कुल, ये नाम चल रहे हैं।